चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। हिमाचल प्रदेश में शराब पर गोवंश सेस से सरकार को प्राप्त हुए 24.66 करोड़ रुपये। मंदिर न्यास से मिली इतनी रकम। जी हां, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 9163 बेसहारा गोवंश सड़क पर है और इन्हें गौसदन तक पहुंचाने के लिए कार्य किया जा रहा है। यह जानकारी पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने भाजपा विधायक जीतराम कटवाल के पूछे प्रश्न के लिखित जवाब में दी है। मंत्री ने बताया कि गोवंश आयोग के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए सरकार ने मंदिर न्यासों की 15% आय व शराब पर ₹1.50 गोवंश सेस प्रति बोतल लगाया है। इसके साथ ही मंदिर न्यासों से 1.03 करोड़ रुपये व शराब पर शेष 24.66 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है। वहीं 2022-23 से शराब पर गोवंश शेष प्रति बोतल ₹2.50 कर दिया है। कैग 3557.85 करोड़ रुपये खर्च पर हिमाचल सरकार पर उठे गंभीर सवाल, नहीं दिया उपयोगिता प्रमाण पत्र। जी हिमाचल सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2021 में खर्च 3557.83 करोड़ रुपये पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से मानसून सत्र के आखिरी दिन शनिवार को सदन में रखी कैग की रिपोर्ट अनियमितताओं की ओर इशारा कर रही है। कैग रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने 2800 करोड़ रुपये के काम के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिए, जबकि सभी सरकारी काम में पारदर्शिता के लिए यूजी का जमा करना अनिवार्य होता है। बीएल संतोष बोले, अखंड भारत बनाने व भ्रष्टाचार मिटाने के लिए भाजपा जरूरी, चुनाव में जीत का मंत्र दिया। जी भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने कहा कि अखंड भारत बनाने व भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए भाजपा जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की की राह पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए सभी कार्यकर्ता कमर कसने और जनता के बीच जाकर उनसे सीधा संवाद करें। शनिवार को कुटेलहड़ क्षेत्र के घंडवाल गांव में बीएल संतोष ने भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने चुनावी रणनीति के टिप्स दिए। कार्यकर्ताओं को केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों व कार्यक्रमों के बारे में जनता को अवगत करवाने के लिए कहा। इसके साथ ही युवा मोर्चा को सोशल मीडिया मजबूत करने की सलाह दी। हिमाचल प्रदेश में हर विधायक को चुकाना होगा 3.33 लाख रुपये आयकर, भत्ता कानून में संशोधन विधेयक पारित। जी हिमाचल प्रदेश में माननीय अब अपने आयकर का भुगतान स्वयं करेंगे। हर विधायक को हर साल करीब 3.33 लाख रुपये आयकर देना होगा। हालांकि इससे 2.27 लाख रुपये आयकर के तहत देने होंगे और शेष राशि को बचत योजनाओं में डालकर बचा सकेंगे। नई व्यवस्था चालू वित्त वर्ष के मई माह से लागू होगी। इससे पहले विधायकों के आयकर का भुगतान सरकार करती थी, मगर मानसून सत्र के अंतिम दिन इस संबंध में वेतन व भत्ता कानून में संशोधन विधेयक ध्वनि मत से पारित किया गया। धर्मशाला में आज़ादी का जश्न मनाने पहुंचे सैलानी, लंबे वीकेंड ने बढ़ाई पर्यटन नगरी के होटलों में एक्यूफेंसी। जी पर्यटन नगरी धर्मशाला और मैक्लोडगंज में छुट्टियों ने रौनक बढ़ा दी है। होटलों में एक्यूफेंसी बढ़ी है। त्योहार व स्वतंत्रता दिवस पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज के व्यवसायियों के लिए राहत बनकर आया है। हालांकि हिमाचल प्रदेश सहित धर्मशाला में लगातार होती बारिश के कारण होटलों में एक्यूफेंसी में एकाएक कमी आ गई थी। आपको बता दें कि पर्यटन सीजन ऑफ होते ही होटलों में पर्यटन की आवाजाही कम हो गई थी, लेकिन इन दिनों लगातार छुट्टियों होने के कारण वीकेंड पर पर्यटक बढ़ गए हैं। धर्मशाला व मैक्लोडगंज के होटलों में 70% एक्यूफेंसी हो गई है। शिकारी देवी माता के दर्शन को जा रहे ऊना के लोगों की कार खाई में गिरी, एक ही परिवार के 5 सदस्य घायल। जी हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में मंदिर जा रहे लोगों की गाड़ी खाई में गिर गई। मंडी में सराज हलके के कांडा में ऊना के लोगों की गाड़ी नाले में गिर गई। इस हादसे में कार में सवार 5 लोग घायल हो गए। ये एक ही परिवार के सदस्य हैं और माता शिकारी देवी के दर्शनों के लिए जा रहे थे। सभी घायलों को मामूली चोटें आई है। घायलों को बगेसाड़ अस्पताल में दाखिल किया गया है। 13वीं विधानसभा आखिरी सेशन 140 बैठकें, 10,513 सवाल, कुल 69 बिल पास। जी हिमाचल की संसदीय इतिहास में शनिवार को एक और अध्याय जुड़ा। 13वीं विधानसभा का आखिरी सेशन संपन्न हुआ। 5 साल में हिमाचल विधानसभा के कुल 140 सेशन आयोजित हुए। इस दौरान 10,513 सवाल पूछे गए। कुल 69 बिल पास किए गए। मानसून सत्र में 4 बैठकें हुई। सदन की कार्यवाही इन 4 बैठकों के दौरान कुल 22 घंटे 50 मिनट तक चली। सत्र की समाप्ति पर विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने मीडिया से चर्चा में बताया कि 5 साल में 13वीं विधानसभा की कुल 140 सीटिंग हुई। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण वर्ष 2020 का शीतकालीन सत्र स्थगित करना पड़ा था, फिर भी इस विधानसभा में 140 सीटिंग हुई। भुंतर एयरपोर्ट पर ATR 42 विमान सेवा कल से, लॉन्डिंग पेनल्टी की समस्या से मिलेगी राहत। जी प्रदेश के सबसे पुराने कुल्लू मनाली एयरपोर्ट के लिए अब ATR 42 विमान की सेवा मिलेगी। यह विमान सोमवार से अपनी सेवाएं देना आरंभ कर देगा। 48 सीटर इस विमान की सेवाएं मिलने से यात्रियों को कम किराए पर यात्रा करने का मौका मिल सकेगा। उक्त विमान सेवा को लेकर पूर्व सांसद व पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने भुंतर में एयरपोर्ट अथॉरिटी अधिकारियों से मुलाकात की।
आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने विमान सेवा को आरंभ करवाने के लिए सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी का आभार जताया तो हवाई सेवा की बेहतरीन को लेकर भी चर्चा की। प्रदेश में आज और कल बारिश का अलर्ट, विभाग का पूर्वानुमान 19 अगस्त तक झमाझम। जी हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से प्रदेश में 14 अगस्त को ऑरेंज अलर्ट और 15 को येलो अलर्ट जारी हुआ है। पूरे प्रदेश में 19 अगस्त तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार भारी बारिश की स्थिति में पानी, बिजली व संचार सेवाओं में व्यवधान हो सकता है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन हो सकता है। प्रदेश में एक सप्ताह में ही 320 करोड़ रुपये की सरकारी व निजी संपत्ति तबाह हो चुकी है। इसी के साथ मानसून सीजन में नुकसान बढ़कर 984 करोड़ रुपये हो गया है। लोक निर्माण विभाग को सबसे ज़्यादा 569 करोड़ और जल शक्ति विभाग को 390 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। स्टाफ नर्स भर्ती मंजूर, भरे जाएंगे 152 पद। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 76 पद भी मंजूर। जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में 76 मॉडल हेल्थ वेलनेस सेंटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विकसित करने को मंजूरी प्रदान की गई। इन वेलनेस सेंटरों के लिए स्टाफ नर्सों के 152 पदों और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 76 पदों को सृजित कर अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने किन्नौर जिला की पू तहसील में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए स्पीलो में पटवार वृत्त खोलने का भी निर्णय लिया। प्रदेश में अब ईमेल से आएगा बिजली बिल, बोर्ड ने सभी उपभोक्ताओं से मांगे फ़ोन नंबर ID। जी हां, बिजली बोर्ड अब ईमेल पर भी बिजली के बिल भेजेगा। यह प्लान उपभोक्ताओं को जल्दसाजी से बचाने के लिए किया गया है। बिजली बोर्ड ने सभी उपभोक्ताओं से ईमेल ID और फ़ोन नंबर बोर्ड कार्यालय में दर्ज करवाने को आह्वान किया है। बिजली बोर्ड की वेबसाइट से ही बिल पंजीकृत ईमेल ID पर भेजे जा सकेंगे। बिजली बोर्ड के प्रबंधक निदेशक पंकज डडवाल ने बताया कि बीते दिनों बहुत सी ऐसी शिकायतें बोर्ड कार्यालय तक पहुंची है जिनमें उपभोक्ताओं से लूटपाट हुई है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं का अचानक से बिजली कनेक्शन काटने के संदेश मोबाइल पर आए और बिल जमा करवाने के चक्कर में उनसे भारी लूट हुई है, जबकि बिजली बोर्ड तत्काल किसी भी उपभोक्ताओं का कनेक्शन नहीं काटता है। पठानकोट जोगिंदरनगर रेल पर सांसद गंभीर, इंदु गोस्वामी का दावा 3 सांसद मिलकर करेंगे पैरवी। जी आज मैं जिस भी मुकाम पर पहुंची हूं यह सब जनता के प्यार की बदौलत है और अपने छात्र जीवन से ही बतौर एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना शुरू किया। शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसका वह पूरी निष्ठा से निर्वहन करेगी। यह शब्द इंदु गोस्वामी ने राज्यसभा में उपाध्यक्ष पद पर आसीन होने के बाद पहली बार अपने गृह स्तरीय बैजनाथ पहुंचने पर कही। पूछे गए सवाल पर कि हिमाचल प्रदेश में अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है के जवाब में उन्होंने कहा है कि शीर्ष नेतृत्व द्वारा मुझे पहले से ही राज्यसभा सांसद के साथ उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया है। साथ में संगठन में भी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश सेवा में विधायक बनना ही जरूरी नहीं है, जज्बा होना चाहिए, सेवा उसके माध्यम से भी किया जा सकता है। हर साल 2.25 लाख टैक्स भरेंगे विधायक, विधानसभा के मानसून सत्र में पारित हुआ विधेयक। जय हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में आखिरी दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधायकों का इनकम टैक्स सरकार के बजाय खुद विधायकों द्वारा भरे जाने को लेकर बिल सदन में रखा। इसे बिना आपत्ति के पारित कर दिया गया और कांग्रेस ने भी इस पर समर्थन किया। दरअसल राज्य सरकार ने यह फैसला पहले ले लिया था, लेकिन मानसून सत्र में इसे पारित करके लागू किया गया। लंपी से गाय की मौत पर 30,000 मुआवजा, पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर का ऐलान। जय हिमाचल प्रदेश लंपी वायरस से संक्रमित गौओं की मौत होने पर सरकार पशुपालकों को 30,000 रुपये का मुआवजा देगी। यह ऐलान पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने शनिवार को विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान किया है। नियम 62 के तहत कुसुमपट्टी के विधायक अनिरुद्ध सिंह ने लंपी स्किन डिजीज का कहर पर एक प्रस्ताव लाया था। इस प्रस्ताव के जवाब में पशुपालन मंत्री ने बताया कि अगर लंपी के कारण किसी गाय की मौत होती है तो पशुपालकों को सरकार द्वारा 30,000 रुपये का मुआवजा देगी। शिकारी देवी मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं की कार हादसे का शिकार, 2 महिलाओं समेत 4 घायल। जिया सराज क्षेत्र के कांडा के समीप रविवार सुबह 10 बजे के करीब एक निजी कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कार में सवार 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 2 महिलाओं भी शामिल हैं। सभी घायल को इलाज के लिए सिविल अस्पताल बखियास्ट में भर्ती करवाया गया है। घायलों में से 3 लोगों का प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि एक 65 वर्षीय महिला को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज नेरचौक रेफर किया गया है। आपको बता दें कि हादसे के शिकार सभी लोग ऊना जिला के रहने वाले हैं। दोस्तों, हिमाचल के शानदार और टॉप खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।